नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। तो बेटा आज की क्लास में हम लेके आए हैं कुछ न्यू एमसीक्यूज़। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में एमसीक्यूज़ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए थे, तो आज बेटा हम उससे आगे नए क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। वो जो अमाउंट है वो जो डेबिट होगा वो आपके प्रीमियम अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट में होगा, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा, फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे वो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि जब भी कोई न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है आपके बिजनेस में, जब भी कोई पार्टनर बेटा आपके बिजनेस में कैपिटल लेके आता है या फिर बेटा वो गुडविल लेके आता है इसमें कैश में, तो वहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग एक एंट्री पास करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा बेटा यहाँ पे। अगर गुडविल लेके आया है तो आप क्या बोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। अगर कोई पार्टनर गुडविल लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल लेके आया तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ओके बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, तो नया क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, है ना। जो आपका अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो कह रहा है कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, या फिर इन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। तो हम सभी जहाँ जानते हैं बेटा कि जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात करते हैं सर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना, जिसको आप बोलते हैं SPR। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए आप लोग क्या करते हैं सर, बोनस इशू हम डेफिनेटली करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी सर हम करते हैं, लेकिन सर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स हम लोग नहीं करते। हाँ, और परचेज ऑफ ओन शेयर, यानी कि जब हम बाईबैक की बात करें, शेयर के बाईबैक की बात करें, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बेटा हमारा आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स के टाइम पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे SPR का यूटिलाइज, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ जी बेटा, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं क्या बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आया है बेटा आपके पास, और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 नजर आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये आपका UGC नेट, चाहे बेटा आपका हो गया क्या DSSB, चाहे आपका हो गया KVS, यानी कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स में ये हमें नज़र आता है, जहाँ पे इसका एक क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। जैसे कि रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हमारे सामने UGC नेट में KVS में ये क्वेश्चन नज़र आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। तो आइए देखते हैं बेटा इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि सर लॉग है 100 रुपये का, यानी कि किसी भी लॉग का प्राइस कितना है बेटे, 100 रुपये। तो यहाँ पे मैं इसका प्राइस लेता हूँ ₹100, जिसमें बेटा एनुअल डिमांड दी है आप लोगों को, मैं AD लिख रहा हूँ एनुअल डिमांड को, ठीक है। एनुअल डिमांड को मैं क्या लिख रहा हूँ, AD। तो जब यहाँ पे आप एनुअल डिमांड देखेंगे तो एनुअल डिमांड है बेटा हमारे पास क्या, 22,500 रुपये यूनिट्स हैं, यानी कि 22,500 यूनिट्स आपकी एनुअल डिमांड है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बोला गया है ऑर्डर कॉस्ट, तो ऑर्डर कॉस्ट है 10 रुपये की, और कैरिंग कॉस्ट या आप बोले स्टोरिंग कॉस्ट या फिर आप बोले होल्डिंग कॉस्ट, इसका बेटा कितने दिया, 5%। जब कभी भी ये परसेंट में दिया होता है, तो जब कभी भी ये परसेंट में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप इस अमाउंट को प्राइस के
10% निकालेंगे तो हमारे पास जो यूनिट प्राइस है वो ₹100 है। तो इस ₹100 का जब हम बेटा 5% निकालें तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, क्या निकल के आएगा सर, आएगा हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ तक हमारे पास हमें क्या क्या पता है, प्राइस पता है, ऑर्डर कॉस्ट पता है, कैरिंग कॉस्ट पता है, साथ साथ हमें एनुअल डिमांड पता है। तो अब हम लोग करें क्या, अब हम लोग करते क्या थे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। और जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाती है तो हमने एक फॉर्मूला देखा 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट और आपका डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एम आई राइट? सही बात कह रहा हूँ यहाँ से, जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो यही हमने फॉर्मूला यूज़ किया। और ये मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट है, तो मटेरियल कॉस्टिंग से ईओक्यू का क्वेश्चन देखा जाता है बेटा बहुत बार, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस क्लास में ईओक्यू का क्वेश्चन लिखे आए हम लोग। अब यहाँ पे बेटा हम करें क्या, हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एनुअल डिमांड, आपको देखो बेटा 22,500 यूनिट्स है आपके पास, इंटू ऑर्डर कॉस्ट है बेटा 10 रुपये और आपकी कैरिंग कॉस्ट है 5 रुपीज़। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, है ना। तो अब इसे हम जब सॉल्व करने चले तो 4 इंटू 22,500 और 22,500 का बेटा हमारे पास कितना आया, 90,000 और 90,000 का जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो आया 300 यूनिट्स। यानी कि सर ये जो 300 यूनिट्स हैं वो ईओक्यू का अमाउंट है। किसका अमाउंट है बेटा, सर ईओक्यू का अमाउंट है। अब देखा जाए तो सर ईओक्यू निकाला क्यों जाता है ना। जब हम बात करें सर ईओक्यू निकाला क्यों जाता है, तो जब ईओक्यू की बात करते हैं निकालने की बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सर हमें ना तो अपनी ऑर्डर कॉस्ट हाई चाहिए और ना ही हमें क्या चाहिए बेटा, अपना कैरिंग कॉस्ट हाई चाहिए। कि नहीं सर, ना तो हमें ऑर्डर कॉस्ट हाई चाहिए और ना ही हमें क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट हाई चाहिए। तो इस केस में हम क्या करें कि ऐसी यूनिट्स को, यानी कि ना तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज हो और ना ही मेरी क्या इंक्रीज हो बेटे, कैरिंग कॉस्ट। तो ना तो ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए और ना ही हमारी क्या इंक्रीज होनी चाहिए, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बनाते क्या है बेटा, अपना ईओक्यू। और ईओक्यू बताता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एनुअल डिमांड अपॉन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिमांड थी 22,500 यूनिट्स की और 300 यूनिट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पे 75 नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बेटा, आपके 75 ऑर्डर होंगे, जिसमें कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर 75 ऑर्डर। ऐसा ही क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था, है ना। जो बच्चों को आता था तब भी उन्होंने क्या करा, ईओक्यू का आंसर लगा दिया, या फिर क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 300 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर क्या कर देंगे सर कर दो इसका 300 यूनिट्स। एम आई राइट? यहाँ तक बात क्लियर है बेटे, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, 300 यूनिट्स तक? हाँ जी सर क्लियर है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा क्या, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 और दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर एंड जेड एक्वायर्स रेशियो 2:3 में एक्स और वाई से ले लेगा। अब सिंपल सी बात यहाँ पे हम करें एक, तो हमने देखा क्या कि सर जो ओल्ड पार्टनर है वो है एक्स और वाई। जेड आ रहा है सर किस शेयर के लिए, सर 1/4 शेयर के लिए। ओके, अब सर 1/4 शेयर को जो जेड ले रहा है वो किस रेशियो में ले रहा है सर, डेट इज 2:3 यानी कि 2:3 में। अब जब 2:3 में जेड ले रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसका 2/5 कितना बनता है सर, इसका 2/5 बनता है 2/20 और सर 1/4 का 3/5 कितना बनता है, तो सर वो बनता है 3/20। यानी कि इतना शेयर 2/20 वो एक्स से लेगा और रिमेनिंग शेयर वो किससे लेगा बेटे, वाई से लेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, हमें दो चीज़ क्लियर है, एक्स से कितना लेगा और वाई से कितना लेगा। सही बात है। तो
यहाँ पर x का शेयर और y का शेयर जब आप देख रहे हैं तो x और y का शेयर निकल के आया था बेटा कितना 3:2। तो यहाँ पर हम देखें x का शेयर है बेटा कितना 3/5 माइनस 2/20, और जब हम LCM लेंगे तो डेट इज 20, 5 4 जा 20, 12 माइनस 2, तो x का शेयर कितना आ गया बेटा 10/20 आ गया। सेम आप किसके साथ करेंगे सर, हम करेंगे सर किसके साथ, y के साथ, और जब हम y का शेयर निकालने जाएंगे तो y का शेयर कितना होगा 2/5 माइनस 3/20, और ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 20 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3, और ये आ गया आपका 5/20। और सेम बेटा z का शेयर है तो z 1/4 के लिए आया, अगर मैं उसका एलसीएम क्लियर करूँ तो कितना आएगा बेटा 5/20। तो रेशियो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कितना सर, रेशियो है 10:5:5, और ये हो गया 2:1:1। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था तो आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या नज़र आ रहा है सर, ऑप्शन डी है 2:1:1। तो आपको रेशियो नज़र आ रहा होगा 2:1:1। अब यहाँ पर ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया है ना, हमें क्या लग रहा है एक ये लॉन्ग प्रोसेस नज़र आ रहा है। तो इसके लिए सिंपल सी बात हम करें क्या दोस्तों, आपने देखा कि इसका सर आंसर था 2:1:1। अब आप यहाँ देखो x का शेयर जो था वो 3:2 था x y का, z आया 1/4 के लिए। अब हमारे पास जो रेशियो है वो है 5:3:2। हमारे पास क्या है 5:3 को ऐड करूं और मैं कर दूं 2/10, तो सर ये निकल के आता है 1/5। नहीं सर, z तो 1/4 के लिए आया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे लिए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा हमारे लिए रॉन्ग हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे 1:1:1, तो ये 1/3 होता है, तो ये 1/3 में भी ए का रेशियो नहीं है। सर नेक्स्ट पे चलते हैं 3:1, तो 1/6, सर ये भी आपके z का शेयर नहीं है। सेम डी में चलते हैं बेटा, तो आप देखोगे 2:1:1 क्या आता है 1/4। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली डी का शेयर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो डी का यहाँ पे देखोगे तो z का शेयर 1/4 था, और ऑप्शन डी में भी z का शेयर कितना आ रहा है 1/4। तो आप यहाँ पे सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको क्या करके चेक करके। तो यहाँ पे था हमारे पास क्या z का शेयर 1/4, तो एक हमने सीखा किससे लॉन्ग प्रोसेस से, और एक सीखा हमने क्या बेटा शॉर्ट प्रोसेस से। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अगर हमें लॉन्ग प्रोसेस से निकालना नहीं आता था तो हम वो भी सीख चुके हैं, और साथ साथ अगर सर हमें डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक थी तो हम वहाँ से भी उसको क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रेशियो से समथिंग रिलेटेड है, और है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमसे क्या कहता है कि ए एंड बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, और कहते हैं बेटा क्या दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पे कहानी चेंज हो गई, कहता है सी 1/4 शेयर के लिए तो आ रहा है, लेकिन सी अपना शेयर किस रेशियो में ले रहा है 2:1 में ले रहा है। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो जो बच्चों को आता है मेरे साथ साथ निकालेंगे, और जिन्हें नहीं आता है वो सीख लेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जो z का शेयर है, जो c का शेयर था, जैसे ही z का शेयर था वैसे c का शेयर 1/4 है, और इसको आप किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं सर, इस रेशियो को हम डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में। और जब इसको 2:1 में हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4 का 2/3 बेटा हो जाएगा आपके पास 2/12, और 1/4 का 1/3 हो जाएगा कितना 1/12। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड शेयर कितना है बेटा 5:3। तो आप क्या करें यहाँ पे x का शेयर ले लें, a का शेयर ले लें 5/8, और b का शेयर ले लें कितना 3/8, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें, जो हमने निकाला है कितना बेटा 2/12 और 1/12, 2/12 और 1/12 आप सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक लॉन्ग प्रोसेस में आंसर आएगा। अब हमें यहाँ पे जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं सर ओल्ड शेयर
माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ए है और एक बी है, इनके न्यू शेयर को आप ओल्ड शेयर से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हम डायरेक्ट करते हैं, अभी हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 12×96, तो 60 माइनस 16, तो ये आपके पास आ गया 44/96, और ये आ गया आपके पास कितना, 12×3 = 36 माइनस 8, तो ये आ गया आपके पास 28/96। और रहा हमारे पास सी का सवाल, तो सी 1/4 के लिए आया है, तो यहाँ पे हम उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 24/96। तो यहाँ पर हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा क्या है, ये और ये, इसमें से आप क्या करें, इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ए का बेटा ओल्ड शेयर था 5/8 माइनस न्यू शेयर है 44/96। ठीक है, तो ये आएगा 60 माइनस 44, तो आ जाएगा ये 16/96। जब आप बी का सॉल्व करेंगे तो 3/8 माइनस 28/96 डेट इज 96, 36 माइनस 28, ये आपका आएगा 8/96, और ये रेशियो आ जाएगा 16:8, यानी कि 2:1। यहाँ तक समझ में आता है बेटा, हमारा क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। लेकिन सर 2:1 अभी क्या हो गया, हमारे लिए लॉन्ग प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस। अगर शॉर्ट प्रोसेस की बात करूं बेटा, शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो कुछ नहीं करना, जिस शेयर में सी ने इसको क्या करा है, एक्वायर करा है 2:1 में, वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। जिस शेयर में सी, जेड, पी, वटेवर कोई भी नाम दिया हो, राम श्याम, तो जिस शेयर में वो दिया होगा हमेशा उसी का आपको क्या करना है, उसी का आपको क्या बता देना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लॉन्ग प्रोसेस तो लंबा है जो हमने सीखा, साथ साथ हमने ये भी सीख लिया, साथ साथ बेटा हमने ये भी सीख लिया कि जो उसका शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जो उसका क्या है शॉर्ट टर्म प्रोसेस, सिंपल, अगर इसका रेशियो 2:1 है तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए, EOQ 2 आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।